हाय एवरीवन, माई सेल्फ विक्रम कुमार। वेलकम्स टू आवर यूट्यूब चैनल वीआरए क्लासेस। तो आज का ये क्लास फिर से हमारा रियल नंबर पे आ चुका है। ठीक है, रियल नंबर हम लोग करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे सर रियल नंबर पे ऑलरेडी हम लोगों ने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सारा क्वेश्चन और थ्योरी हम लोगों ने पढ़ लिए है। ठीक है, पढ़ लिए। तो अब क्या कुछ बच गया है जो इस क्लास में आप लोग कराने वाले हैं। तो भाई ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, अभी तक का जो भी आपने पढ़ा है, ठीक है, इसमें आप उस चीज को जो है कंटेंट का समझो कि ये एग्जाम होने वाला है। ठीक है, वो कंटेंट आपके लिए सही था कि नहीं सही था, ठीक है, आपने राइट ट्रैक पे चीजें को पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, उसका हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं इस क्लास में। उससे पहले हम लोग एक बात जान लेते हैं, कोई भी काम करने से पहले जो है ना उसका पर्पस डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, पर्पस डिफाइन होगा तभी जो है आप रिजल्ट ओरिएंटेड वहां पे जो है आप मेहनत कर पाएंगे। ठीक है, रिजल्ट ओरिएंटेड, नहीं तो क्या होगा, आप भटक जाएंगे रास्ते से। तो यहाँ पे जो है हमारा पर्पस क्या है, रियल नंबर पढ़ने का पर्पस जो है बोर्ड एग्जाम है। हर एक बच्चा को जो है बोर्ड एग्जाम ही देना है। ठीक है, जो भी क्लास 10th के बच्चे बिना बोर्ड एग्जाम दिए तो आगे नहीं जा पाओगे ना भाई। तो बोर्ड एग्जाम यहाँ पे जो है आपका पर्पस है। फर्स्ट पर्पस क्या है, बोर्ड एग्जाम। पर्पस जो है आपका बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम 2026। ठीक है, इसको जो है क्लियर करना है, क्लियर ही नहीं करना है, टॉप नंबर के साथ यहाँ पे जो है हमको एग्जाम को देना है। ठीक है, 100 आउट ऑफ 100 जो है यहाँ पे हमारा एम होने वाला है। ठीक है, एम होने वाला है और ये एम जो है बहुत इजीली आप इसे अचीव कर सकते हैं। ठीक है, बहुत इजीली अचीव कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है। बेसिक आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ये दो बुक भी ढंग से कर ले जा रहे हैं। ठीक है, ढंग से कहने का मतलब है मिनिमम 3 to 4 टाइम्स अगर आप कर ले जा रहे हैं। ठीक है, एक एक क्वेश्चन का कंसेप्ट आपको क्लियर है, तो यहाँ पे जो है 100 आउट ऑफ 100 आपको लाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो ये है। अब देखिए, आपके लाइफ में जो है क्लास 10th से स्टार्ट हो जाते हैं बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम कहने का मतलब है आप पढ़ाई करेंगे कहीं और, आप पढ़ाई करेंगे कोई और टीचर से, एग्जाम आपका कहीं और होगा, किसी और सेंटर पे होगा, किसी और स्कूल के अंदर होगा। ठीक है, आपका एग्जाम क्वेश्चन जो है कोई और सेट करेंगे, कोई और टीचर सेट करेंगे। यानी कि कुल मिलाकर यह है अभी तक जो आपने पढ़ाई कर रहे थे, जो स्कूल सिस्टम में चल रहा है, ठीक है, वो क्या है, जिस टीचर से आपने पढ़ाई किया वही टीचर जो है आपका क्वेश्चन सेट करते हैं। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, एक डर खत्म होता है, अरे सर तो यही क्वेश्चन देंगे, कुछ आइडिया लग जाता है। सर के साथ रहते रहते क्लास में डेली आप एक दूसरे से मिल रहे हैं। ठीक है, तो वहां पे आपको पता होता है पहले से कि यार क्या क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, आपका बोर्ड एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं है। आप पढ़ाई कर रहे हैं किसी और स्कूल में, आप पढ़ाई कर रहे हैं किसी और टीचर से, आपका एग्जाम जो है कोई और सेट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे बोर्ड सेट कर रहा है, वहां पे कोई और टीचर होंगे सेट करने वाले, सेंटर भी जो है आपका अलग होने वाला है। यानी कि वहां कुल मिलाकर आप नया चेहरा देखेंगे, नया बेंच आपको नजर आएगा, नया रूम, नया क्लासरूम आपको नजर आएगा। ठीक है, तो यानी कि कुल मिलाकर जो इन्वायरमेंट आपका चेंज हो जाएगा। तो हमको इस लेवल पे प्रिपरेशन करना पड़ेगा, अपने कंटेंट को जो है तैयार करना पड़ेगा, ताकि जो है हम लोग नए लोगों को, नए क्वेश्चन को, ठीक है, हम लोग फेस कर पाए। हमें पहले से थोड़ा भी आइडिया नहीं होगा कि क्या क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, क्या क्वेश्चन आ सकता है, जो हमको पहले से स्कूल टाइम में पता होता है कि सर क्या क्वेश्चन देने वाले हैं। ठीक है, वहां पे सर गेस भी करवा देते हैं ना कि ये एक्सरसाइज कर लेना भाई, ये एग्जाम्पल कर लेना। ठीक है, तो वहां से जो है कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ ही जाते हैं। लेकिन यहाँ बोर्ड एग्जाम में ऐसा आपको कुछ नहीं होने वाला। यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पे आपको पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ना होगा। ठीक है, अगर आपका एम 100 आउट ऑफ 100 है तो आपको एक भी पॉइंट स्किप नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, एक भी पॉइंट, सिंगल पॉइंट भी आप स्किप नहीं कर सकते हैं, पूरा का पूरा आपको कवर करना पड़ेगा। ठीक है, और कंसेप्ट्स क्लियर करने पड़ेंगे। क्वेश्चन लगाना इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, पहले बता रहे हैं, क्वेश्चन लगाना इंपॉर्टेंट नहीं है, कंसेप्ट्स क्लियर होना आपको इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंसेप्ट्स क्लियर होना इंपॉर्टेंट है। और हम ये दावे ठोक के कह रहे हैं, कोई भी बच्चा अगर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक और एग्जाम्पलर को ढंग से लगा लिया ना, एक एक क्वेश्चन का कंसेप्ट जान लिया कि वहां पे क्या कंसेप्ट यूज हुए हैं, मैं लिख के देता हूं, आपको कोई और मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, कोई और मटेरियल खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे टीचर आकर यहाँ पे यूट्यूब पे आपको वीडियो मिल जाएंगे, बहुत सारे टीचर ये बोल रहे हैं कि अरे यार सीबीएसई का स्टैंडर्ड हाई हो गया। ठीक है, हाई हो गया, अब एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं आते हैं। अरे भाई कंसेप्ट आते हैं ना, सिलेबस तो डिफाइंड है ना। देखो एक और पॉइंट है, किसी भी एग्जाम को
तैयारी करने से पहले, ठीक है, किसी भी एग्जाम का तैयारी करने से पहले सबसे पहले उसका सिलेबस जान लो। सिलेबस, ठीक है, सिलेबस आपको पता होना चाहिए। दूसरा, तैयारी करने से पहले की बात कर रहे हैं पीवाईक्यू, ठीक है, जो भी एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ एग्जाम टफ है हल्का है उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, एग्जाम है उसका सिलेबस डिफाइन होगा। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसका सिलेबस डिफाइन नहीं है, ठीक है। तो सिलेबस आपको डाउनलोड कर लेना है जो भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे आप बोर्ड का कर रहे हो, ठीक है, बोर्ड का सिलेबस आपके प्रिंटेड फॉर्म में अवेलेबल होना चाहिए आपके पास, ठीक है, आपके स्टडी टेबल पे ये सिलेबस लग जाना चाहिए। उसके बाद जो है पीवाईक्यू जो है आपको हेल्प करेगी कंटेंट को कंज्यूम करने में, ठीक है, किस टाइप का कंटेंट हमें ज्यादा जरूरत है, ठीक है। तो पीवाईक्यू क्या होता है, जिस एग्जाम को तैयारी कर रहे हैं वो अभी तक सवाल पूछे गए होते हैं, ठीक है, उस एग्जाम में जो भी सवाल पूछे गए होते हैं प्रीवियस ईयर, वही हमारा है पीवाईक्यू, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो उस क्वेश्चन से हमें आइडिया लगता है कि भाई ये किस लेवल से बंदा अगला जो है सोच रहा है, किस लेवल का क्वेश्चन जो है किसी टॉपिक में बन पा रहा है, ठीक है, वो आपको यहाँ से आइडिया लगेगा। कोई भी क्वेश्चन का फ्रीक्वेंसी क्या है, कोई भी टॉपिक का फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है, कौन सा कंसेप्ट ज्यादा बार आ रहा है, तो ये चीज का आइडिया यहाँ से लगेगा। उस हिसाब से आप जो है उस चीजों को प्रिपेयर कर पाएंगे, उस कंटेंट को जो अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर पाएंगे। तो यहाँ पे भी जो है आपका सिलेबस फिक्स है। मोस्टली जो है आपका एनसीईआरटी, मोस्टली जो है आपका एनसीईआरटी, ठीक है, यही आपका सिलेबस है। एनसीईआरटी जो है न्यू एडिशन वाला, उसका जो भी सिलेबस होता है बुक के अंदर वही आपका मोस्टली एनसी मतलब बोर्ड एग्जाम का सिलेबस होता है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम का सिलेबस होता है। तो यार यहाँ पे घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है कि सर ओनली एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक और एग्जाम्पलर करके क्या हम बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं क्या? यार अभी हम आगे क्लास में देखेंगे, ठीक है, आगे हम लोग क्लास में देखेंगे। अभी हम लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक सॉल्व किया है और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व किया है, ठीक है। आज के इस क्लास में हम लोग वही करने वाले हैं, पीवाईक्यू लेकर आए हैं, ठीक है, ठीक है, पीवाईक्यू लेकर आए हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो अभी तक सवाल पूछे गए हैं बोर्ड में वो सवाल हमसे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। जो कंटेंट हमने पढ़ा है, जो कंसेप्ट हमने पढ़ा है, क्या वो कंसेप्ट्स इस सवाल को करने के लिए सफिशियंट है या नहीं है, ठीक है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोई भी पब्लिकेशन का आप खरीद लीजिए, ठीक है, खरीद लीजिए, साथ में रखिए। जैसे जैसे आपका चैप्टर कंप्लीट होगा वैसे वैसे आप लोग खुद एनालिसिस वहां पे कर सकते हैं कि आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है टॉपिक साथ खत्म होने के साथ साथ आपसे बन पा रहे हैं कि नहीं बन पा रहे हैं। बाकी हम यहाँ पे कराएंगे, ठीक है, हर एक चैप्टर के बाद जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस कराएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आएंगे, देखेंगे भाई उसमें जो कंसेप्ट हमने पढ़ा है वो कंसेप्ट से जो है हमारा क्वेश्चन सारे के सारे सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, या फिर कुछ और एक्स्ट्रा यहाँ पे पूछ दिया गया जो हम लोगों ने कभी पढ़ा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को अगर आपने ढंग से कर लिया ना, ढंग से कर लिया, तो ये जो है एक भी सवाल आपको नहीं छूटेंगे, ठीक है, इसमें का एक भी सवाल जो है आप नहीं छोड़ेंगे। बहुत सारे टीचर्स दावा करते हैं अरे यार क्वेश्चन नहीं आते हैं, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन नहीं आते हैं। अरे भाई कंसेप्ट सीखना है, हमें क्वेश्चन एज इट इज नहीं पूछे जाते हैं। मान लो अभी हम लोगों ने रियल नंबर में इरेशनल प्रूफ करना क्वेश्चन सीखा है। यहाँ पे सपोज डेट 3 - 2√5, ठीक है, इसको क्या प्रूफ करना है? प्रूव डेट दिस इज इरेशनल, प्रूव डेट दिस इज इरेशनल। ये हमने सपोज डेट एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन लगा, ठीक है, इसका कंसेप्ट जान लिया। यही बोर्ड एग्जाम में अगर पूछ दिया गया 5 - 3√3, इसको प्रूफ करना है दिस इज ए इरेशनल। क्या ये क्वेश्चन अलग है क्या? ये क्वेश्चन अलग है क्या? बिल्कुल नहीं अलग है भाई। जब हमने कंसेप्ट से सीखा है इस नंबर को जो है इरेशनल कैसे प्रूफ करेंगे, सेम इसको भी प्रूफ कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से जो है सवाल पूछे जाएंगे। आपको प्रूफ का तो क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, थ्योरम का भी कुछ प्रूफ होता है उसका क्वेश्चन 100% आपको मिलेंगे। इरेशनल वाला जो है टॉपिक आपका प्रूफ करने का, ये आपको 100% एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। एचसीएफ एलसीएम पे बेस्ड क्वेश्चन आपको रहेगा ही रहेगा, ठीक है, एचसीएफ एंड एलसीएम बेस्ड क्वेश्चन। अरे भाई तो कंसेप्ट जानना जरूरी है, ठीक है, कंसेप्ट जानना जरूरी है। इधर उधर मत भागो, इधर उधर का कंटेंट पे ज्यादा दिमाग मत लगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको कंटेंट बहुत सारा सॉल्व करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरी एक सजेशन है भाई, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मिनिमम
3 to 4 टाइम्स लगाने के बाद अगर आपको टाइम मिल रहा है, अगर आपको टाइम मिल रहा है तो भाई लगाओ, बिल्कुल लगाओ, लगाना भी चाहिए। लेकिन अगर आप इसको स्किप करके अदर मटेरियल सोर्स को जो है आप लगा रहे हैं, ठीक है, तो ये कोई सेंस की बात नहीं है, ठीक है, ये आपको हेल्प भी नहीं कर पाएगी और यहाँ पे जो है आपकी समझदारी भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मेन आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक जो बैकबोन है, ठीक है, जो बैकबोन है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक और एग्जाम्पलर, ये कंप्लीट मिनिमम तो 2 टाइम्स करना है, ठीक है, मिनिमम 2 टाइम्स करने के बाद अगर आपको टाइम मिल रहा है तब श्योर आप किसी और कंटेंट के साथ जा सकते हैं, किसी और मटेरियल को जो है यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी तक जो हमने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ही देखा है, ठीक है, अभी तक जो है लेक्चर हमारे हुए हैं प्रीवियस, उसमें हम लोगों ने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को ही कवर किया है। अब उसी पे बेस्ड यहाँ पे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करने वाले, देखने के उसके बाहर कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए अभी तक का जो भी पूछे गए सवाल अगर बन गए, ठीक है, बन गए, यानी कि नेक्स्ट ईयर भी जो सवाल आएगा वो भी बन जाएंगे। देखिए बहुत सारे टीचर ये भी दावा करते हैं, अरे यार प्रीवियस ईयर तो हर कोई करा रहा है, प्रीवियस ईयर हर कोई करा रहा है, हम आपको कराएंगे नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन। अरे भाई नेक्स्ट ईयर कहाँ से आ जाएगा, कोई अलग से तो नहीं टपक जाएगा ना क्वेश्चन, भाई कंसेप्ट वही रहेंगे, अभी तक जो ट्रेंड फॉलो हुए हैं, सिलेबस हमारा वही है, बोर्ड भी हमारा वही है, नेक्स्ट ईयर भी क्वेश्चन क्या होगा, उसी पे आधारित होगा ना, कुछ नया तो नहीं हो जाएगा। तो भाई समझने की बात है, ठीक है, बहुत सारी बातों पे इन्फ्लुएंस नहीं होना है, बेसिक पहले कंप्लीट करना है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको सबसे पहले प्रायोरिटी में रखिए कि वो फुलफिल होने के बाद ही जो है हम किसी और मटेरियल पे स्विच करेंगे। अगर हमारा वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है तो कोई और मटेरियल का कोई सेंस नहीं बन पा रहा है, ठीक है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, बहुत सारी बातें हो गई है। यहाँ पे देखिए एचसीएफ निकालना हम लोगों ने सीखा है, सिंपल एचसीएफ ऑफ 144 और 198, 144 और 198 का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद यहाँ पे एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एचसीएफ हम लोग कैसे निकालते हैं, एचसीएफ हमारा क्या होता है, कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर का पावर लोवेस्ट पावर, यही देखा था हम लोगों ने। एचसीएफ हमारा कॉमन फैक्टर का लोएस्ट पावर, हर एक कॉमन फैक्टर को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ पे जो है पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कॉमन फैक्टर का जो है लोएस्ट पावर के साथ जो है सारे कॉमन फैक्टर को जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग आराम से निकाल लीजिएगा, देखिए 2020 में 1 मार्क्स में पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन है 225 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, ये भी हमारा क्या है, इसको किस फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, देखिए ये सब क्या है, प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन करना है भाई। 225 का क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन, 225 का जो है प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए कितना से लग जाएगा भाई, 3 से लगेगा, 3 7 जा 21 और 15, 3 5 जा 15, ठीक है। यहाँ पे अब लगा दीजिए 3 से 25, 3 जा 75, ये 5 से 5, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर आ गया, ठीक है, 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे आपका मैच कर रहा है, प्राइम फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है हम यहाँ पे सॉल्व नहीं करेंगे इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है, आपको जस्ट दिखा रहे हैं कि कैसे जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सवाल पूछे गए हैं, ठीक है, आप लोग खुद सॉल्व कर लीजिएगा। द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ ए प्राइम नंबर, देखिए प्राइम नंबर का फैक्टर पूछा गया, प्राइम नंबर का फैक्टर पूछा गया। प्राइम नंबर होता क्या है भाई, प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर वही होता है जिसका फैक्टर जो है 1 हो और नंबर इटसेल्फ हो, 1 एंड फैक्टर 1 एंड नंबर इटसेल्फ, ठीक है, नंबर इटसेल्फ 1 एंड नंबर इटसेल्फ, यानी कि 2 फैक्टर हो रहा है। देखिए प्राइम नंबर का फैक्टर कितना है, 2 फैक्टर है, एक तो 1 होगा, दूसरा जो नंबर दिया गया, जो नंबर प्राइम नंबर दिया गया वो नंबर खुद, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 फैक्टर जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ ए प्राइम नंबर तो 2 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा द एचसीएफ एंड एलसीएम,
नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ दिस नंबर रेस्पेक्टिवली। एचसीएफ और एलसीएम निकालना है भाई। एचसीएफ ऑफ 12, 21 और 15 और एलसीएम ऑफ 12, 21 और 15। ठीक है, दोनों का क्या निकालना है? एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा? 2 से 6, 2 से 3। ठीक है, ये हो गया 2 का स्क्वायर इंटू 3। 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 3, 7। ठीक है, 3 इंटू 7। और 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा? 15 का हो जाएगा आपका 3 से 5। ठीक है, 3 इंटू 5। अब देखिए एचसीएफ जब निकालना हो, एचसीएफ निकालना हो तो कॉमन फैक्टर लेते हैं। ठीक है, कॉमन फैक्टर यहाँ पे क्या है? 2, 2, 2 नहीं है, 3, 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ आपका 3 आ जाएगा। 3 है ना? ठीक है, 3 का पावर 1, लोएस्ट पावर तो 1 हो जाएगा। एलसीएम की बात करेंगे तो ऑल प्राइम नंबर की बात करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा एचसीएफ में हम लोग कॉमन नंबर की बात करते हैं, कॉमन प्राइम नंबर की बात करते हैं। इन सभी में देखिए कॉमन कौन सा है? तीनों में कॉमन क्या है? 3 है। ठीक है, 3 है आपका, तो ये हमारा एचसीएफ में आ गया। लेकिन एलसीएम में हम लोग ऑल प्राइम नंबर की बात करते हैं। तो ऑल प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर यहाँ पे कितना है? 2 है, 3 है, 7 है और 5 है, यानी कि 2, 3, 5 और 7। अब इन सारों का जो है ग्रेटेस्ट पावर देख लीजिए। ग्रेटेस्ट पावर 2 का ग्रेटेस्ट पावर क्या है? 2 है। ठीक है, 3 का ग्रेटेस्ट पावर क्या है? 1 है। 5 का ग्रेटेस्ट पावर क्या है? 1 है। 7 का ग्रेटेस्ट पावर भी 1 है। अब इसको सारा को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 2 जा 4, 3 जा 12, 5 जा 60 और 7 42, 420 आ जाएगा। ठीक है, 420। एचसीएफ आपका हो गया 3 और ये हो गया आपका एलसीएम 420, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया। बहुत इजी है। ठीक है, बहुत इजी है। एक नंबर में 2020 में आया है। एचसीएफ ऑफ 92 एंड 152 दोनों का निकल जाएगा। ठीक है, ये भी इजी है। प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिएगा, यहाँ पे आपका निकल जाएगा। एक और चीज ध्यान दे सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, एचसीएफ हमारा क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर मतलब ये जो नंबर है इन दोनों को क्या करेगा? डिवाइड कर देगा। एचसीएफ क्या होता है? गिवन नंबर को डिवाइड कर देता है। यानी कि ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में जब देखिएगा तो यहाँ पे देखिए 57 क्या इसको डिवाइड करेगा? ऐसा ही नहीं करेगा। 7 जैसे ही डबल करेंगे ये इससे बड़ा नंबर आ जाएगा, तो ये हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, 23 एचसीएफ ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर। एचसीएफ ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर। ठीक है, 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर की बात किया, यानी कि इवन नंबर का फॉर्म क्या होता है? इवन नंबर का फॉर्म क्या होता है? 2n होता है। ठीक है, और सेकेंड क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा 2n + 2 जो कंसेक्यूटिव नंबर है, कंसेक्यूटिव इवन नंबर। एक तो इवन नंबर 2n है, नेक्स्ट इवन नंबर 2n + 2। अब देखिए दोनों में क्या है? 2 कॉमन फैक्टर है। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। ठीक है, ये 2 × n, ये हो जाएगा 2 × n + 1। ठीक है, तो यहाँ दोनों में क्या हो गया? 2 जो है आपका यहाँ पे कॉमन फैक्टर हो जाएगा, यानी कि एचसीएफ यहाँ पे जो है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिलने वाला है 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर के केस में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द नंबर इज 50 एंड 20। ठीक है, एचसीएफ इंटू एलसीएम दिया है भाई। एचसीएफ इंटू एलसीएम निकालना है। द एचसीएफ इंटू एलसीएम फॉर द, भाई यहाँ पे रिलेशन यूज कर लो ना। एचसीएफ और एलसीएम इन दोनों का निकालने के लिए नहीं बैठ जाना भाई, यहाँ पे रिलेशन यूज करेंगे। एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। सिंपल, ये पूछा गया, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दो। 15 × 20 दैट इज 1000। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, फॉर विच नेचुरल नंबर n 6 की पावर एंड विद द डिजिट 0। भाई 6 की पावर बोल रहा है, डिजिट 0 से क्या होगा? एंड करेगा। ये तो भाई यूनिट डिजिट का भी सवाल है, यूनिट डिजिट से भी इसको सॉल्व करते हैं। बाकी इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी देखा था। प्राइम फैक्टराइजेशन देखते हैं। 2 × 3 की पावर n, यानी कि होता है 2 की पावर n × 3 की पावर n। अब देखिए इसमें 5 और 2, 5 कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, 5 कहीं पे भी नहीं है, इसका मतलब जो है 0 से एंड नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दूसरा तरीका यूनिट डिजिट से आ जाओ भाई, यूनिट डिजिट मेथड। ठीक है, यूनिट डिजिट से तो हम लोगों ने पढ़ा था 6 की पावर n, यानी कि 6 की पावर कोई भी ले लीजिए, इसका यूनिट डिजिट आपको क्या मिलेगा? 6 ही मिलेगा। ठीक है,
यूनिट डिजिट क्या मिलेगा, 6 ही मिलेगा भाई, ठीक है ना। एंड विथ 0 नहीं होगा, 6 से एंड करेगा, यहाँ पे नॉन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3750। 3750 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे 5 का जो भी पावर आएगा वही क्या होगा, एक्सपोनेंट मतलब क्या होता है भाई, पावर बताना है, 5 का पावर बताना है, ठीक है। तो बहुत इजी है, आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड, ठीक है, ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड पूछा गया है, ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड एट विच अ गर्ल कैन वॉक 95 मीटर, ठीक है, ए गर्ल कैन वॉक 95 मीटर 171 मीटर इन एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट। इसका कहने का क्या मतलब हुआ, एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट का मतलब यानी कि इंटीजर नंबर की बात कर रहा है, ठीक है। एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट का मतलब इंटीजर नंबर की बात कर रहा है, यानी कि 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट ऐसा कुछ आने वाला है। ये यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है कि 2.5 मिनट पे बोला गया है, ठीक है, 3.75 मिनट पे बोला गया है, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, एग्जैक्ट नंबर यानी कि इंटीग्रल फॉर्म में, ठीक है, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ नंबर यहाँ पे आपको समझना है। तो यहाँ पे हमको क्या लेना पड़ेगा भाई, इन दोनों का HCF ले लो, ठीक है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो इन दोनों को डिवाइड कर दे वही एग्जैक्ट मिनट में जो है यहाँ पे क्या होगा, पॉसिबल स्पीड होगा उसका, ठीक है, पॉसिबल स्पीड होगा। कुछ नहीं करना है, HCF ऑफ 95 एंड 171, ठीक है। और HCF और LCM निकालना भी आप लोगों को समझाए थे, कुछ हिंट्स हम लोगों को कैसे चाहिए होगा कि क्वेश्चन में HCF निकालना है कि LCM निकालना है। सिंपल सी बात है, क्वेश्चन पढ़ के आपको ये समझ में आ जाए कि जो गिवन 2 नंबर है उन दोनों नंबर से छोटा आंसर आने वाला है, ठीक है, उन दोनों नंबर से छोटा आंसर आने वाला है, इसका मतलब HCF निकलेगा भैया, क्लियर है, ठीक है, क्लियर है। अगर क्वेश्चन पढ़ के क्वेश्चन रीड करके ये समझ में आए कि जो आंसर आएगा वो गिवन नंबर से बड़ा आने वाला है, गिवन नंबर से बड़ा आने वाला, इतना तो भाई समझ में आ जाएगा, ठीक है, इतना तो आपको रीड करते समझ में आ जाएगा कि बड़ा नंबर आएगा कि छोटा नंबर आएगा। अगर बड़ा आंसर आने वाला है तो वहां पे आपको LCM लेना होगा। यहाँ पे देखिए कैसे समझ में आ रहा है कि छोटा नंबर है। एट व्हाट इज द ग्रेटेस्ट स्पीड पॉसिबल एट विच गर्ल्स कैन वॉक, देखो गर्ल्स को वॉक करना है 95 मीटर, ध्यान रखना 95 मीटर तो वो मैक्सिमम कर रहा है ना, 95 मीटर तो वॉक कर रही है, अब 171 मीटर दूसरा कर रहा है, ठीक है, 171 इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट, तो कुछ मिनट लगा होगा ना इसको करने में, ठीक है, कुछ मिनट लगा होगा भाई। तो यानी कि पूछा है कि पर मिनट जो है कितना ये वॉक कर रहा है, तो इससे क्या होगा, छोटा नंबर ही आएगा ना भाई, छोटा नंबर ही आएगा। पर मिनट कितना वॉक करेगा, स्पीड का बात किया है ना, स्पीड, तो इससे हमेशा क्या होगा, छोटा आंसर होगा, छोटा मतलब HCF फाइंड करना है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 अलार्म क्लॉक्स रिंग्स देयर अलार्म्स एट रेगुलर इंटरवल ऑफ 20 मिनट, ठीक है, 3 अलार्म क्लॉक है, जो एक बजता है 20 मिनट पे, दूसरा बजता है 25 मिनट पे और तीसरा बजता है 30 मिनट पे। हर इतने टाइम गैप पे बच रहा है। एक अलार्म जो है हर एक 20-20 मिनट के गैप पे क्या रहा है, रिंग कर रहा है। एक दूसरा अलार्म है जो 25 मिनट के गैप पे क्या कर रहा है, रिंग कर रहा है, हर एक 25 मिनट पे जो रिंग कर रहा है। एक तीसरा अलार्म क्लॉक है जो हर एक 30-30 मिनट पे क्या कर रहा है, रिंग कर रहा है। अब यहाँ पे देखना क्वेश्चन पर कहीं समझ में आएगा कि आंसर जो है इन तीनों नंबर से बड़ा डिमांड कर रहा है या फिर छोटा डिमांड कर रहा है। तो चलो पढ़ते हैं भाई। इफ दे फर्स्ट बीप टुगेदर एट, तीनों को तीनों जो है ना स्टार्ट हुआ, तीनों को तीनों घड़ी एक बार रिंग किया, बीप किया, यानी कि अलार्म बजा कब, 12 नून में, ठीक है, 12 PM पे बजा, ठीक है, 12 PM पे बजा, एक बार बज गया भाई। एट व्हाट टाइम दे विल बीप अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम। अब बोला है कि ये तीनों जो है एक साथ कब बजेगा भाई। देखो पहला क्लॉक है तो ये तो अगला जैसे ही 20 मिनट आएगा तब तो ये बज जाएगा, ठीक है, तब तो ये बज जाएगा। लेकिन ये क्या होगा, नहीं बजेगा, इसको 25 मिनट लगेंगे जब तक ये क्या करेगा, अगले राउंड में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये 25 मिनट पे बजेगा। 25 मिनट तक ये भी बज चुका है, ये भी बज चुका है, ये भाई अभी तक बजा ही नहीं है, इसको बजने में 30 मिनट लग रहा है। तो भाई ऐसे क्या होगा, एक ऐसा टाइम आएगा, ऐसा रिपीट होगा ना, ये सर्कल रिपीट होगा कि एक ऐसा टाइम आएगा
जब ये तीनों के तीनों क्या होंगे, एक साथ बजेंगे, एक साथ बजेंगे। तो कुछ ऐसा इसका, यानी कि जो नंबर एक साथ बजेगा वो क्या होगा, इसका मल्टीपल होगा, इसका मल्टीपल होगा, तभी तो उस टाइम पे जो है ये रिंग करेगा। इसका भी मल्टीपल होगा तभी तो उस समय पे ये रिंग करेगा, इसका भी मल्टीपल होगा तभी तो उस टाइम पे जो है इसका, ये क्या है, रिंग कब कर रहा है, 20 के मल्टीपल में रिंग कर रहा है। इसका मतलब तो यही हुआ ना भाई, 20 के मल्टीपल में रिंग कर रहा है। ये क्लॉक क्या हो रहा है, 25 के मल्टीपल में रिंग कर रहा है, और ये कर रहा है 30 के मल्टीपल में रिंग। अब देखो भाई, तीनों का जो है मल्टीपल अगर हमको निकालना होता है, क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, सिंपल सी बात है। इन तीनों का क्या निकाल लो, यहाँ पे एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकालोगे तो भाई यहाँ पे ध्यान रखना, एलसीएम निकालोगे मिनट मिनट मिनट, यानी कि यहाँ पे जो है आपको मिनट में आंसर आएगा, ठीक है, मिनट में आएगा। अब इसको क्या करना है, डिवाइड बाई 60 कर दो, डिवाइड बाई 60 कर दो। 60 इसलिए करना है कि भाई टाइम कितना लग रहा है, ठीक है, टाइम कितना लग रहा है, कितना घंटा लगेगा आवर में, ठीक है। अब उतना आवर जो है ना 12 PM में ऐड कर दो, 12 PM में ऐड कर दो, तो यहाँ पे जो भी टाइम आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। उतना टाइम पे जो है तीनों एक साथ बीप करेगा, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड, ठीक है, 12 51 9377 और 15628, उसका लिव्स रिमाइंडर, इसमें 1 रिमाइंडर दे रहा है, इसमें 2 रिमाइंडर दे रहा है, इसमें 3 रिमाइंडर दे रहा है, ठीक है। तो जब भाई रिमाइंडर देगा तो रिमाइंडर को माइनस कर देते हैं, यानी कि 1250, यहाँ पे जो है 9375, ये आपका आ जाएगा 15625, यानी कि ये जो नंबर है एग्जैक्टली डिविजिबल है, ठीक है। रिमाइंडर अगर हम माइनस कर देते हैं तो जो नंबर मिलता है वो एग्जैक्टली डिविजिबल होता है। अब बोला था ग्रेटेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड्स, तो ग्रेटेस्ट नंबर बताना कि तीनों को डिवाइड करेगा, तो तीनों को डिवाइड करेगा भाई, इसमें क्या होगा, छोटा नंबर ही तो हमको मिलेगा ना भाई, छोटा नंबर ही मिलेगा, यानी कि हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, ठीक है, एचसीएफ निकालना है। इन सारों का क्या करना है, एचसीएफ निकालना है हमको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इफ ए एंड बी आर टू को प्राइम नंबर, ए और बी क्या है, ए एंड बी दो को प्राइम नंबर है, ठीक है। को प्राइम का मतलब इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसका मतलब ए बाई बी क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। देन ए क्यूब पूछा है, ए क्यूब अपॉन बी क्यूब क्या होगा, को प्राइम होगा, इवन होगा, नॉट को प्राइम होगा, ऑड होगा। भाई इसको भी देख लेते हैं। अब देख, ए क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब को क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए डिवाइड बाई बी इंटू बी, बी क्यूब को क्या लिख सकते हैं, बी इंटू बी। अब देख, ए और बी में कोई भी कॉमन नहीं है, तो ए और बी आपस में कट नहीं रहा है। अब देख यहाँ पे कोई कॉमन है क्या, नहीं कट रहे हैं, ये सारा नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है ना, एक दूसरे को कोई भी नहीं काट रहा है। जब कोई भी नहीं काटेगा यहाँ पे भी कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कॉमन फैक्टर 1 है, कॉमन फैक्टर इक्वल टू 1, दिस मीन्स ए क्यूब अपॉन बी क्यूब भी जो है आपका को प्राइम नंबर है, ठीक है। कौन सा नंबर है, को प्राइम नंबर, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट, इफ n इज अ नेचुरल नंबर देन 2 की पावर 5 2 इंटू 5 की पावर n प्लस 6 की पावर n ऑलवेज एंड्स विद द, ये देखो डिजिट का क्वेश्चन है, यूनिट डिजिट का क्वेश्चन है। यूनिट डिजिट वाले भी हम लोगों ने टॉपिक किया है, ठीक है। यूनिट डिजिट वाला कोई भी बच्चा ये नहीं बोल सकता कि सर यूनिट डिजिट हमने नहीं पढ़ा है, भाई एनसीईआरटी के बुक में नहीं दिया, लेकिन हमने आपको कराया जरूर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इफ n इज अ नेचुरल नंबर देन एंड्स विथ, यानी कि यूनिट डिजिट कौन सा होगा, जो नंबर आएगा फाइनली आंसर उसका यूनिट डिजिट पूछा गया, ठीक है। तो सिंपल सी बात है भाई, 2 इंटू 5 की पावर n इंटू 6 की पावर n है। हम लोगों ने इन दोनों के केस में पढ़ा है, 5 की पावर n कुछ भी ले लीजिए, इसका भी यूनिट डिजिट क्या मिलेगा हमको, यूनिट डिजिट जो है मिलेगा 5, और 6 का कुछ भी पावर हो इसका भी यूनिट डिजिट क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, 6 मिलेगा, 5 और 6 मिलेगा, ठीक है। 6 की पावर कुछ भी हो 6 मिलेगा, यहाँ पे ये प्लस है भाई, ठीक है, प्लस है।
अब दोनों को जोड़ दो, दोनों को यूनिट डिजिट को जोड़ दो, जोड़ने पे क्या मिलेगा 11। अब इसका यूनिट डिजिट क्या है, इसका यूनिट डिजिट 1 है, ठीक है। अब 1 को मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ, 2 के साथ, तो ये क्या मिल जाएगा 2। जो फाइनल आंसर होगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा 2 होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 2400, ठीक है। एलसीएम ऑफ टू नंबर दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है 2400, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ। देख एक बात समझ, इसमें से जो है एचसीएफ बोला है कि कौन सा नहीं होगा। भाई यहाँ पे तो 2 नंबर दिया नहीं गया, जो हम लोग उन दोनों नंबर से एचसीएफ निकालेंगे। यहाँ पे जो है ना कुछ पॉइंट आप ध्यान रखना, ये हमने लेक्चर में भी आपको बताया है। एचसीएफ और एलसीएफ में जो है ना एक रिलेशन होता है। पहले तो ये समझो ए और बी है, ठीक है, ए और बी है, इसका हमको एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है। यानी कि ये जो है ए को भी डिवाइड करेगा, बी को भी डिवाइड करेगा, पक्की बात है। और एलसीएम क्या होता है भाई, एलसीएम क्या होता है, इसका और इसका दोनों का क्या होता है मल्टीपल होता है, मल्टीपल होता है। यानी कि एचसीएफ अगर ए को डिवाइड कर रहा है तो एचसीएफ जो है इसका मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा, सिंपल सी बात है। यानी कि इसको भी ये क्या करेगा डिवाइड करेगा, डिवाइड करेगा। एचसीएफ अगर बी को डिवाइड कर रहा है, अब तो एचसीएफ क्या होगा बी के मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा, ठीक है ना भाई। तो एचसीएफ क्या कर रहा है, एचसीएफ जो है एलसीएम को क्या करेगा डिवाइड कर देगा। अब देखो ऑप्शन से जो है कौन सा ऑप्शन जो है 2400 को डिवाइड नहीं करेगा, कैन नॉट पूछा है ना, कैन नॉट बी देयर एचसीएफ। अब देख 400 भी डिवाइड कर दे रहा है, 400 भी डिवाइड कर दे रहा है, 600 भी डिवाइड कर दे रहा है, 300 भी डिवाइड कर दे रहा है, एक 500 जो है आपको डिवाइड नहीं कर रहा है, 500 डिवाइड नहीं कर रहा है। यानी कि ऑप्शन क्या होगा सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है, कंसेप्ट जो लग रहा है LCM इज मल्टीपल ऑफ HCF होता है, ठीक है। ये पॉइंट आप लोग कहीं नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। LCM इज मल्टीपल ऑफ HCF या फिर HCF डिवाइड्स LCM, HCF डिवाइड्स LCM, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, HCF इंटू LCM फॉर द नंबर 30 एंड 70, ठीक है। 30 और 70 के लिए HCF इंटू LCM निकालना। भाई ये रिलेशंस कितनी बार हम लोगों ने देख लिया है। कंसेप्ट यहाँ पे क्या है भाई, HCF इंटू LCM क्या होता है, LCM क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, सिंपल। अब HCF इन दोनों का HCF और LCM निकाल के फिर मल्टीप्लाई करेंगे, भाई कितना टाइम लग जाएगा। हम ये रिलेशंस यूज करेंगे ना भाई, HCF इंटू LCM क्या करेंगे, सीधे दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर दो। 30 इंटू 70 डेट इज 7 3 जा 21, 2100 भाई ये ऑप्शन, ठीक है। तो थोड़ा सा हमें क्या करना होगा, चीजें को माइंड में तुरंत लेकर आना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे कौन सा रिलेशन यूज हो रहा है भाई, HCF और LCM का मल्टीप्लिकेशन पूछा है, तो भाई इन दोनों नंबर का क्या HCF निकालने के लिए बैठ जाए फिर LCM निकालने लग जाए तो क्या हो जाएगा, बहुत सारा टाइम निकल जाएगा, ठीक है, बहुत सारा टाइम निकल जाएगा। देख लो ये 2023 में ही पूछा गया 1 मार्क्स में, ठीक है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी है, लेकिन आप वो उस तरीके से करने लग जाओ तो ये बहुत लेंथ चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका द नंबर, अब इस नंबर के बारे में बताना है, ठीक है। ये नंबर क्या है आपका 5 माइनस 3√5 प्लस √5, ठीक है। अब इन दोनों का अलजेब्रिक क्या होगा, ये 3√5 है, ये 1√5 है, तो 3√5 में से प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो 3 में से 1 3√5 में से 1√5 को माइनस कर दो। इसको ना एज इट इज तुम वेरिएबल मान के चलो, ठीक है। जहां भी तुमको रूट दिख जाए उसको एज इट इज वेरिएबल पुट करो। वेरिएबल में ये क्या हो जाएगा 5 माइनस 3x प्लस x, यही होगा। अब ये वाला तो हम लोग पोलिनोमियल में ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं, -3x प्लस x क्या बन जाता है 5 माइनस 2x। अब x की जगह तुम वैल्यू पुट कर दो 5 माइनस 2√5, ठीक है। ऐसे भी जो है चीजों को समझ सकते हो, ठीक है, आगे कर सकते हो सॉल्व। अगर आपको रूट का सवाल जो है करने में दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो रूट वाले को क्या एज्यूम कर लीजिए कि कोई वेरिएबल एज्यूम कर लीजिए,
जैसे यहाँ पे हमने x एज्यूम कर लिया और उसके रेस्पेक्ट में जो सॉल्व कर लीजिए, बाद में x का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे आपको निकल के आ गया 5 माइनस रूट 2 रूट 5। अब देखो ये नंबर पूरा दिख रहा है हमको इरेशनल होगा, ठीक है, इरेशनल नंबर होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ HCF टू LCM, ठीक है, द रेशियो ऑफ HCF टू LCM ऑफ ए लिस्ट कंपोजिट नंबर एंड द लिस्ट प्राइम नंबर। भाई लिस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होगा, 4 होगा, लिस्ट प्राइम नंबर कौन सा होगा, 2 होगा। अब इन दोनों का जो है HCF और LCM, इन दोनों नंबर का जो है HCF क्या हो जाएगा, HCF भाई 2 होगा और LCM क्या होगा, 4 होगा। अब दोनों का क्या पूछा है, रेशियो पूछा है, HCF इंटू LCM, HCF अपॉन LCM क्या हो जाएगा 2/4 दैट इज 1/2 इक्वल टू 1:2, ठीक है, 1:2, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट, कंप्लीट द मिसिंग एंट्रीज इन द फॉलोइंग फैक्टर। भाई ये क्वेश्चन कुछ थोड़ा सा वो बॉक्स वाला था, कुछ ऐसा था, ठीक है, यहाँ पे कुछ ये दिया हुआ था, 2 दिया हुआ था, ये बॉक्स खाली था और यहाँ पे जो है 3 दिया हुआ है और यहाँ पे 7 दिया हुआ है। भाई देख लो ये नंबर को ब्रेक करेंगे 3 और 7 में, 3 और 7 में, तो 3 और 7 का जो है LCM यहाँ पे क्या आ जाएगा 21 और 21 3 का जो LCM यहाँ पे आ जाएगा 42, कुछ ऐसा था, ठीक है। ये दोनों बॉक्स क्या था आपको फिलअप करना था, ये दोनों बॉक्स आपको फिलअप करना था, देख लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फाइंड द HCF इंटू LCM। HCF इंटू LCM देख लो फिर से वही कंसेप्ट आ गया भाई, HCF इंटू LCM क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दो। भाई एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो है फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है ये ओनली 2 नंबर के केस में वैलिड है, ठीक है, ओनली वैलिड इन only valid in if 2 numbers given, ठीक है, 2 numbers given होगा। 3 नंबर के केस में ये फॉर्मूला मत लगा देना कि HCF 3 नंबर का इंटू LCM 3 नंबर का इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स ABC, ठीक है, ये वहां पे वैलिड नहीं होगा, यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा HCF इंटू LCM, ठीक है, ये किसका A, B, 2 ही नंबर का, ये भी A, B इक्वल टू A इंटू B होगा, ठीक है, ये तो आपका सही है, ठीक है, ये सही है। लेकिन HCF ऑफ A, B और C इंटू LCM ऑफ A, B, C नॉट इक्वल टू A, B, C, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये गलती मत कर देना एग्जाम में, नहीं तो ब्लंडर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, ब्लंडर, ठीक है, ब्लंडर हो जाएगा और अपने को ब्लंडर नहीं करना है, ठीक है, ब्लंडर करने से क्या बचना है अपने को। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द HCF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। भाई वही चीज है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपका 2, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 और इसका HCF पूछा गया है तो HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा 2, ठीक है, 2018 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लो, इफ HCF ऑफ 95404 HCF दिया हुआ है, ठीक है, एंड LCM पूछा गया, भाई सिंपल है, वही रिलेशन यूज करना है, HCF इक्वल टू LCM बराबर A इंटू B, ठीक है, तो यहाँ पे LCM निकालना है ना, तो LCM हो जाएगा A इंटू B बाई HCF और A और B यहाँ पे कौन सा नंबर है 96 इंटू 404 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, HCF जो है आपका 4 दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ से जो है वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है, यहाँ से जो है वैल्यू निकाल लीजिए, कौन सा आ जाएगा 4 से जो है यहाँ पे कर दो ना भाई 101 से, ये हो जाएगा आपका 96 और 96, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख लो यार, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर P एंड Q कैन बी एक्सप्रेस्ड, P नंबर दिया हुआ है, ठीक है, P नंबर दिया हुआ है 18a² b की पावर 4 और Q नंबर दिया हुआ है 20a³ b², ठीक है। अब पूछा गया है यहाँ पे वेयर A एंड B आर प्राइम नंबर्स,
ए और बी क्या है, ये दोनों प्राइम नंबर्स के फॉर्म में है, ठीक है। देन एलसीएम पूछा गया, तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम भाई क्या होता है, पी और क्यू का एलसीएम क्या होता है भाई, ऑल प्राइम नंबर का, ऑल प्राइम नंबर का ग्रेटेस्ट पावर, ठीक है। तो यहाँ पे 18 भी तो है भाई, 18 भी तो है, इसको भी क्या करना होगा, ब्रेक करना पड़ेगा। 18 को भी ब्रेक कर दो, ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर, 3 तिहाई 9, दूनी 18, 12 20 को ब्रेक करोगे, ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4 इंटू 5, ठीक है, 2 2 जा 4 इंटू 5। अब देख, अब देख एलसीएम कैसे निकलेगा, एलसीएम कैसे निकलेगा भाई, एलसीएम निकलेगा, एलसीएम निकलेगा, देख ये नंबर एग्जैक्टली तुम्हारा क्या है, ये नंबर है 3 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी की पावर 4, ये नंबर है आपका 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू ए क्यूब इंटू बी स्क्वायर, ठीक है भाई। अब एलसीएम क्या होता है, ऑल प्राइम नंबर ले ले, ऑल प्राइम नंबर में 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है, ए आ जाएगा, बी आ जाएगा। अब सभी को क्या करना है, ग्रेटेस्ट पावर ले लेना है, ठीक है, ग्रेटेस्ट पावर 2 का ग्रेटेस्ट पावर क्या दिख रहा है 2, 3 का ग्रेटेस्ट पावर 2, 5 का ग्रेटेस्ट पावर 1, ए का ग्रेटेस्ट पावर 3 और बी का ग्रेटेस्ट पावर 4। भाई ये आपका आंसर होने वाला है, यहाँ पे देख 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, 36 इंटू 5 कर दे भाई, 36 इंटू 5 कर दे, कितना आ जाएगा, 36 इंटू 5 कर दो, क्या है ना, इसको हम लोग करते हैं इरेज, ठीक है 180, और ये आपका नंबर आ गया ए क्यूब बी की पावर 4, देख लो 180 ए क्यूब बी की पावर 4, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया भाई, ठीक है। इस पे भी हम लोगों ने सवाल किया था, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा आपको देखने के लिए मिला, देखो अभी तक हम लोगों ने इस फॉर्मेट का सवाल किया था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ इंटीजर जो है नंबर आपको जो है पहले लगा दिया गया, ठीक है, कुछ नंबर लगा दिया गया, तो उसमें भी कुछ नहीं करना था ना, उसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, कंसेप्ट तो वही है, ठीक है, थोड़ा बहुत तो आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा, ठीक है, कंसेप्ट आपको वही रहने वाला है, थोड़ा बहुत आपको दिमाग अप्लाई करना पड़ेगा, क्वेश्चन आपको नया नहीं दिखेगा, बस फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज करेगा, ठीक है, फॉर्मेट चेंज करेगा, इसी को आपको डेवलप करना है, ठीक है, यही चीज को आपको डेवलप करना है कि थोड़ा बहुत फॉर्मेट चेंज होगा, कंसेप्ट वही लगेगा, तो अपने को सोच पाना है उस सवाल को कि कैसे कर पाएंगे, ठीक है। जो हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में जो सवाल दिया हुआ है, अब देखिएगा उसका एक्सरसाइज 1.1 में इस फॉर्मेट में दिया हुआ है, ठीक है, p इक्वल टू ये नंबर हटा दिया, इस फॉर्मेट में दिया हुआ, यहाँ पे नंबर पीछे में ऐड कर दिया, ठीक है, तो नंबर को सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए और बाकी यहाँ पे फिर वही एलसीएम का जो भी कंसेप्ट है यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। चल भाई, तो नेक्स्ट जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।